A force F is required to break a wire of length L and radius R. What force is required to break a wire of same material having twice the length and 6 times the radius? कंडीशन 1 में दिया हुआ है लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू L है, रेडियस इज इक्वल्स टू R है. मतलब अगर मैं इस वायर को L1 मानता हूं तो L1 कंडीशन पर क्या है, L लेंथ है और रेडियस R1 है, तो वो R1 R के इक्वल है. और फोर्स दिया हुआ है इसमें कंडीशन में F. ओके, सेकेंड कंडीशन उसने दे रखी है कि सेम मटेरियल है. कंडीशन सेकेंड है सेम मटेरियल, मतलब सेम मटेरियल से हो गया Y1 फर्स्ट कंडीशन के लिए बराबर Y2 मतलब सेकेंड कंडीशन के लिए ये Y के इक्वल है. फोर्स कैलकुलेट करना है इसमें सेकेंड कंडीशन में, मतलब F2 मुझे कैलकुलेट करना है. वायर के लिए उसने दिया हुआ है कि लेंथ को अगर मैं डबल कर दूं और रेडियस को 6 टाइम कर दूं, लेंथ डबल कर रहे हैं तो लेंथ L2 इज इक्वल्स टू 2L हो गया क्योंकि यहाँ पे L दिया हुआ है, और रेडियस R2 इज इक्वल्स टू 6R हो गया. एक चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट कि उसने ब्रेकिंग पॉइंट दिया हुआ है, ब्रेकिंग. तो ब्रेकिंग पॉइंट पर कभी भी हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, तो मैं यहाँ पे हुक्स लॉ नहीं लगा सकता. ये चीज़ नोट करने वाली है. तो मैं यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि यहाँ पे हुक्स लॉ तो लगेगा नहीं. फोर्स जरा देखिए, फोर्स दिया हुआ है F अपॉन एरिया को मैं क्या लिख रहा हूँ, पाई R स्क्वायर. यहाँ से फोर्स इज इक्वल्स टू आएगा स्ट्रेस इंटू पाई R स्क्वायर. तो अगर मैं F1 फर्स्ट फोर्स मतलब फर्स्ट कंडीशन के लिए फोर्स अगर देखूँ, फर्स्ट कंडीशन के लिए फोर्स, तो F1 इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू पाई R1 का स्क्वायर. और F2 कंडीशन के लिए लिख सकता हूँ मैं पाई सिग्मा R2 का स्क्वायर. राइट, यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गई होगी तो मैं ब्रेकिंग पॉइंट आते से ही कि लेंथ पर ब्रेकिंग स्ट्रेस कभी भी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर लेंथ मैंने ट्वाइस की तो यहाँ पर लेंथ कहीं भी नहीं आई, कहीं भी लेंथ का पैरामीटर नहीं आया. मतलब इन केस ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट length does not affect the braking force. क्लियर है, इस बात को याद रखना. ये केवल रेडियस का फंक्शन है अगर ब्रेकिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो मैं इन दोनों का अगर डिवाइड दे रहा हूँ, मुझे मिलेगा F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर. यहाँ R1 की वैल्यू दे रखी है R के इक्वल, R2 की वैल्यू दे रखी है 6R के इक्वल. F1 इज इक्वल्स टू F है तो F इज इक्वल्स टू आ गया R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 36. तो यहाँ से F2 इज इक्वल्स टू डिटरमाइन होकर क्या आएगा 36F. This is the answer. Thank you.